ओशो इस वीडियो में एक बहुत ही काम की चीज़ बता रहे हैं कि किस तरह से ज़िंदगी हमारे तय अनुसार प्लानिंग से नहीं चलती है। ज़िंदगी के अपने प्लान्स होते हैं, ईश्वर का एक तत्व है, परमात्मा की एक इंटरवेंशन होती है हमारी ज़िंदगी में, जो कि हमारे सारे प्लान्स को चेंज कर सकती है। तो आज हम यही सीखेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होगा। श्लोक नंबर 8 से 11 के बीच में जो कहा गया है, दुर्योधन जो कहा, ओशो उस पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप्पणी देते हैं। उसे हम आज पढ़ेंगे। तो हम पहले ये जानते हैं कि 8 से 11 के बीच में हुआ क्या। दुर्योधन पांडवों की जब तारीफ कर चुका था कि वहाँ पे ये लोग हैं, उसके बाद दुर्योधन द्रोणाचार्य से अपने साइड कौन-कौन से हैं, उसके बारे में बात करना शुरू करता है कि हमारे साथ कौन-कौन से महारथी हैं, कौन-कौन से योद्धा हैं। तो इस बारे में एक प्रश्न पूछा किसी ने ओशो से, वो ये है कि भगवान श्रीमद् भागवत गीता में सारा भार अर्जुन पर है। यहाँ गीता में दुर्योधन कहता है पांडवों की सेना भीम अभिरक्षित है और कौरवों की सेना भीष्म अभिरक्षित है। क्यों? क्योंकि कौरवों के सेनापति जो थे वो भीष्म थे, तो मेन ये हो गए, और दुर्योधन ने भीम को मेन ओपोनेंट कहा था इन सारे श्लोकों में। तो प्रश्नकर्ता ये भी पूछता है, तो भीष्म के सामने भीम को रखने का ख्याल क्या यह नहीं हो सकता कि दुर्योधन अपने प्रतिस्पर्धी के रूप में भीम को ही देखता है? तो ये प्रश्न किया। तो इस पर ओशो क्या टिप्पणी करते हैं वो हम पढ़ते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टिप्पणी है। ओशो कहते हैं कि ये बिंदु विचारणीय है। सारा युद्ध अर्जुन की धुरी पर है, लेकिन यह पीछे से सोची गई बात है। युद्ध के बाद युद्ध की निष्पत्ति है। जो युद्ध के पूरे फल को जानते हैं वे कहेंगे कि सारा युद्ध अर्जुन की धुरी पर घूमा, लेकिन जो युद्ध के प्रारंभ में खड़े हैं वे ऐसा नहीं सोच सकते। यहाँ पे एक बात सिंपल सी समझने की बात है। हम जो भी महाभारत या श्रीमद् भागवत गीता जानते हैं, हम एज ए उसको पास्ट जान रहे हैं। तो यानी हम अभी देख रहे हैं, क्योंकि वो घट चुका है, तब हम कह रहे हैं कि अच्छा अर्जुन ही मेन कैरेक्टर है। ठीक है, तो ओशो ने ये बात बोली। लेकिन ओशो कहते हैं कि जो लोग उस समय खड़े होंगे वहाँ पर, जो लोग युद्ध स्टार्ट होने से पहले खड़े होंगे, उसके परिप्रेक्ष्य में, उसके नज़रिए में दुर्योधन बात कर रहा है। उस समय तक दुर्योधन के नज़र में अर्जुन हीरो नहीं है। तो ओशो यही कहते हैं कि दुर्योधन के लिए युद्ध की सारी संभावना भीम से पैदा होती है। उसके कारण थे। अब इसका कारण क्या है कि दुर्योधन भीम को ही क्यों अपना ओपोनेंट मान रहा है? अर्जुन जैसे भले व्यक्ति पर युद्ध का भरोसा दुर्योधन भी नहीं कर सकता था। अर्जुन डवाडोल हो सकता है, इसकी संभावना दुर्योधन के मन में भी थी। अर्जुन युद्ध से भाग सकता है, इसकी कोई गहरी अचेतन प्रतीति दुर्योधन के मन में भी है। अगर युद्ध टिकेगा तो भीम पर टिकेगा। युद्ध के लिए भीम जैसे कम बुद्धि के लेकिन ज़्यादा शक्तिशाली लोगों पर भरोसा किया जा सकता है। तो यहाँ पे ओशो कहते हैं कि दुर्योधन को पता था कि यार अर्जुन उतना भी भयंकर इंसान नहीं है। जो भयंकर पांचों भाइयों में है वो है भीम, जो कि बहुत ही, एक तो दिमाग से कमज़ोर, यहाँ पे ओशो ने बोला, क्योंकि चूंकि वो शारीरिक बल पे ही ज़्यादा जोर देने वाला इंसान था, और ताकत में दुर्योधन के इक्विवेलेंट, क्योंकि दुर्योधन भीम को अपना इक्विवेलेंट मानता था शक्ति में, या फिर अपने से ज़्यादा मानता था। तो दुर्योधन के मन में एक बात थी कि भाई लड़ाई मेन जो टिकी हुई है इस आदमी के अगेंस्ट ही है। अगर इसको हरा दिया तो शायद हम युद्ध जीत जाएंगे। तो ओशो इसी बात पर आगे कहते हैं कि अर्जुन बुद्धिमान है, और जहाँ बुद्धि है वहाँ संशय है, और जहाँ संशय है वहाँ द्वंद्व है। अर्जुन विचारशील है, और जहाँ विचारशीलता है वहाँ पूरे पर्सपेक्टिव, पूरे परिप्रेक्ष्य को सोचने की क्षमता है। वहाँ युद्ध जैसी भयंकर स्थिति में आंख बंद करके उतरना कठिन है। दुर्योधन भरोसा कर सकता है युद्ध के लिए भीम का। यहाँ बहुत सुंदर बात बोली कि अर्जुन चूंकि एक बुद्धिमान एक इंसान था, ताकतवर था, अच्छा धनुर्धर था, पर ज्ञानी भी था वो। तो ओशो कहते हैं कि जहाँ ज्ञान आ जाता है ना, बुद्धि आ जाती है, वहीं पर डाउट क्रिएट होता है। क्योंकि डाउट के लिए क्या होता है, हमें सोचने की आवश्यकता होती है, और उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? बुद्धि का। तो ओशो यही कहते हैं कि जहाँ बुद्धि है वहाँ डाउट है, और जब डाउट होता है वहाँ द्वंद्व, मतलब कॉन्ट्राडिक्शन, कि अगर हम लड़ाई करें कि ना करें, इसका परिणाम क्या होगा, ये कॉन्सिक्वेंस होगा, नहीं करना चाहिए, इसका दूसरा रास्ता निकाल लेते हैं। ये सारे बुद्धिमान चीज़ें ही बुद्धिमान व्यक्ति ही करता है। तो ओशो यही कहते हैं कि अर्जुन विचारशील है, वो सोच सकता है, और शायद वो ये सोचे कि कैसे भी करके इस युद्ध को टाल दिया जाए या फिर युद्ध ना किया जाए।
ये सारी की सारी पॉसिबिलिटीज़ अर्जुन के साथ है। पर दुर्योधन जानता है कि एक इंसान है जो ये सब काम नहीं करेगा, और वो है भीम। तो अगर अर्जुन हट भी जाए लड़ाई से, पीछे भी हट जाए, तो ये भीम नहीं रुकने वाला। तो मेन जो लड़ाई है वो भीम से ही है। भीम अगर रुक गया, भीम को अगर हरा दिया जाए, तभी हम युद्ध जीत पाएंगे। ऐसा दुर्योधन के मानसिक स्थिति के बारे में ओशो बता रहे हैं। भीम और दुर्योधन के बीच गहरा सामंजस्य है। भीम और दुर्योधन के बीच में, भीम और दुर्योधन एक ही प्रकृति के हैं, बहुत गहरे में एक ही सोच के, एक ही ढंग के व्यक्ति हैं। इसलिए अगर दुर्योधन ने ऐसा देखा कि भीम केंद्र है दूसरी तरफ, तो गलत नहीं देखा, ठीक ही देखा। तो ओशो ने साफ बोली कि भाई दुर्योधन की नज़र में भीम ही उसका मेन ओपोनेंट है। वो दोनों एक ही फ्रीक्वेंसी पे खड़े हैं, एक ही सोच के हैं दोनों। तो अगर दुर्योधन भीम को अपना ओपोनेंट मान रहा है तो कुछ गलत नहीं मान रहा है वो। और याद रखना, यहाँ ओशो ने एक बात साफ बोल दी कि हम जो हैं, हम और आप भागवत गीता या महाभारत को एज ए पास्ट देख रहे हैं, और दुर्योधन जो उस समय युद्ध भूमि पे खड़ा है वो एट ए प्रेजेंट देख रहा है। उस समय युद्ध हुआ नहीं है, कौन कितना करामती होने वाला है दुर्योधन को पता नहीं है ये बात। इसलिए दुर्योधन अपने अकॉर्डिंग, अपने थॉट के अकॉर्डिंग, अपने पास्ट, अपने चाइल्डहुड के अकॉर्डिंग वो सोच रहा है कि भीम ही था जिससे मुझे लड़ना है मेन। तो और गीता भी पीछे सिद्ध करती है कि अर्जुन भागा भागा हो गया है। अर्जुन पलायनवादी दिखाई पड़ता है, स्केपिस्ट है। पलायनवादी मतलब जो रण को छोड़ दे, स्केप करना चाहता हो। अर्जुन जैसे व्यक्ति की संभावना यही है। अर्जुन के लिए यह युद्ध भारी पड़ा। युद्ध में जाना अर्जुन के लिए अपने को रूपांतरित करने की ही संभव हो सका है। अर्जुन एक नए तल पर पहुंचकर ही युद्ध के लिए राजी हो सका है। तो ओशो एक बात कह रहे हैं कि देखो, अर्जुन का जो मनोस्थिति थी युद्ध से पहले, अगर वही मनोस्थिति, वही थॉट, वही विचार रहता अर्जुन के अंदर, तो वो लड़ाई नहीं करता, वो युद्ध नहीं करता, उससे हट जाता, भाग जाता, एस्केप कर जाता। अर्जुन युद्ध में तभी जा पाया जब उसकी चेतना बदली है, जब उसकी मानसिक स्थिति बदली है। अदरवाइज वो नहीं करता। और वो क्यों बदली? वो श्री कृष्ण के कारण बदली। अन्यथा अगर वो अर्जुन का रूपांतरण नहीं होता तो अर्जुन युद्ध में नहीं जाता। याद रखना इस बात को। तो मतलब अर्जुन इतना डवाडोल है, और ये बात दुर्योधन को भी पता थी। भीम जैसा था उसी तल पर युद्ध के लिए तैयार था। भीम वॉज एब्सोल्युटली रेडी। भीम के लिए युद्ध सहजता है, जैसे दुर्योधन के लिए सहजता है। इसलिए दुर्योधन भीम को केंद्र में देखता है तो आकस्मिक नहीं है, लेकिन यह युद्ध के प्रारंभ की बात है। युद्ध की निष्पत्ति क्या होगी, अंत क्या होगा, यह दुर्योधन को पता नहीं, पर हमें पता है। हमें मतलब एज ए ऑडियंस, मुझे और आपको पता है रिजल्ट क्या आया, कौन हीरो बना। लेकिन जिस समय दुर्योधन सोच रहा है, बात कर रहा है द्रोणाचार्य से, उस वक्त तक उसको नहीं पता है कि युद्ध का परिणाम कैसे जाने वाला है, युद्ध में कौन हीरो बनने वाला है, कौन जीतने वाला है, कौन बचने वाला है, कौन मरने वाला है। दुर्योधन को इसका कोई ज्ञान नहीं है। तो दुर्योधन ने अपने नज़र से बिल्कुल सही सोच के रखा था। और ध्यान रहे, अक्सर ही जीवन जैसे प्रारंभ होता है वैसा अंत नहीं होता। यहाँ एक बहुत ब्यूटीफुल मैसेज अब ओशो दे रहे हैं कि लाइफ इसी तरह की है कि जिस तरह दुर्योधन उस समय, इमेजिन करो, एक सोचने वाली बात है कि दुर्योधन जिस तरह से उस युद्ध के बारे में कल्पना कर रहा होगा लड़ाई से पहले बैटल ग्राउंड में, उसका एक अलग ही प्लान होगा कि देखो ये ओपोनेंट है, मैं ऐसे करूंगा, इसको मारूंगा, इसको इस टैक्टिक से खत्म करेंगे हम लोग, यहाँ पे ये जाल बिछाएंगे, ये करेंगे, युद्ध जीत जाएंगे, राजमहल मेरा होगा, ये होगा, वो होगा। और ये दुर्योधन का सोच होगा। लेकिन ओशो यहाँ बोल रहे हैं कि अक्सर ज़िंदगी में ऐसा ही होता है कि जो चीज़ आप स्टार्टिंग में सोच रहे हो कि ऐसा 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 होगा, ज़िंदगी अक्सर वैसे नहीं जाती है। ज़िंदगी आपको सरप्राइज़ देगी ही देगी। तो ये बहुत ही खूबसूरत एक मैसेज है जो हमें यहाँ से लेना चाहिए। अक्सर अंत सदा ही अनिर्णित, अंत सदा ही अदृश्य है। आपको नहीं पता कि आगे समय में क्या होने वाला है। अक्सर ही जो हम सोच कर चलते हैं वह नहीं होता, अक्सर ही जो हम मान कर चलते हैं वह नहीं होता। जीवन एक अशात यात्रा है। अशात मतलब अननोन जर्नी। इसलिए जीवन के प्रारंभिक क्षणों में, किसी भी घटना के प्रारंभिक क्षणों में जो सोचा जाता है वह अंतिम निष्पत्ति नहीं बनता। अक्सर हम जिंदगी में बहुत चीज़ सोचते हैं ना। जब आप स्कूल लाइफ में थे आपने ज़िंदगी को अलग ढंग से देखा, फिर स्कूल लाइफ ख़त्म हुआ, 10th 12th आपने अलग ढंग से देखना शुरू किया। आप कॉलेज गए, आपकी नज़रिया बदल गई कि नहीं, अब तक जो मैं सोच रहा था वैसे गया नहीं, लेकिन ऐसा है। कॉलेज ख़त्म हुआ, आप प्रोफेशनल वर्ल्ड में घुसे, आपकी ज़िंदगी फिर बदल गई कि आपने जो सोच के रखा था वैसा नहीं चल रहा है। सांसारिक जीवन में गए,
विवाह वगैरह किया, उस समय कुछ और सोच के आप जर्नी स्टार्ट कर रहे थे, कुछ और चला गया। इस तरह होता है ना? तो उसी की बात बोल रहे हैं कि जो लाइफ है ना, वो अनप्रेडिक्टेबल, अननोन जर्नी है। तो हम भाग्य के निर्माण की चेष्टा में रत हो सकते हैं, लेकिन भाग्य के निर्णायक नहीं हो पाते, निष्पत्ति कुछ और ही होती है। तो ओशो ने ये जो लाइन है, फाइनली लाइन, ये शायद गीता का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन भी है कि आप फ्यूचर चाहते हैं, जो हम फ्यूचर चाहते हैं, हम उसके लिए चेष्टा कर सकते हैं, लेकिन वो फ्यूचर आएगा कि नहीं आएगा, अंत में निर्णय क्या होने वाला है, इस पे आपका कंट्रोल ना के बराबर है, या मान के चलो कि नहीं है। तो ये भी गीता का ज्ञान है ना, कि कर्म पे ही तुम्हारा कंट्रोल है, आउटपुट क्या आने वाला है उसको तुम सोच भी नहीं सकते, और कंट्रोल तो दूर की बात है। सो डोंट वरी अबाउट दैट थिंग। ख्याल तो दुर्योधन का भी यही था कि भीम केंद्र पर रहेगा, और अगर भीम केंद्र पर रहता तो शायद दुर्योधन जो कहता है कि हम विजयी हो सकते हैं, शायद हो जाता। लेकिन दुर्योधन की दृष्टि सही सिद्ध नहीं हुई, और आकस्मिक तत्व बीच में उतर आए, वह भी सोच लेने जैसा है। दुर्योधन का जो प्लानिंग था कि ऐसा ऐसा करना है, वो जाना है, मैं ऐसा करूंगा, मैं जीत जाऊंगा। दुर्योधन ने प्लान में कोई गलती नहीं की है, लेकिन अक्सर ये होता है ना कि लाइफ जो है ना, हमें हमेशा अननोन फैक्टर्स बीच में डालते ही रहेगा, एंड परहैप्स दैट थिंग मेक्स आवर लाइफ ब्यूटीफुल। जो अननोन फैक्टर्स है ना, उसको हम कभी भी नहीं जान सकते कि कब हमारी ज़िंदगी में कब क्या आ जाए, और आपका पूरा का पूरा प्लान धरा का धरा रह जाएगा। चाहे आपने बेस्ट से बेस्ट ब्रेन को यूज़ करके दुनिया के सबसे इंटेलेक्चुअल लोगों को बैठाकर अपने प्लान बनाओ, स्टिल यू नेवर नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द नेक्स्ट मोमेंट। इसलिए कृष्ण का ख्याल ही न था कि अर्जुन अगर भागने लगे तो कृष्ण उसे युद्ध में रथ करवा सकते हैं। दुर्योधन के मन में ये ख्याल नहीं था। हम सबको भी ख्याल नहीं होता, जब हम जिंदगी में चलते हैं तो एक अज्ञात परमात्मा की तरफ से भी बीच में कुछ होगा, इसका हमें कभी ख्याल नहीं होता। इसको एक खूबसूरत ढंग से देखो, अगर दुर्योधन को पता होता ये बात कि यार अर्जुन डमाडोल होगा और कृष्ण उसका मानसिक परिवर्तन कर देंगे, तो शायद दुर्योधन जिस समय कृष्ण के पास गया था और सेना मांग रहा था, सेना उसने लिया, तो शायद उस समय कृष्ण को ले लेता कि नहीं, कृष्ण के कारण लड़ाई ऐसी हो जाएगी, इसलिए कृष्ण को हटाओ यहाँ से। और दुर्योधन को पता नहीं था कि अगर अर्जुन डवाडोल होगा और पीछे हटेगा, तब कृष्ण ही मेन किरदार निभाएंगे, और वहीं से पूरी महाभारत की कथा बदल जाएगी। तो इसलिए ओशो यहाँ कहते हैं कि अब कृष्ण एक ईश्वरीय तत्व के बारे में, ईश्वरीय तत्व के तौर पर यहाँ यूज़ हुए। तो एक बात समझो, ओशो यही कहते हैं कि हमारे जीवन में हम कितना भी प्लानिंग कर लें, लेकिन एक ईश्वरीय परमात्मा का तत्व होता है जो हर बार इंटरवीन करेगा, और आप चाह के भी उससे बच नहीं सकते, स्किप नहीं कर सकते। तो फालतू में उससे लड़ने के बजाय हमें उसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि ओके, ये चीज़ मेरे हाथ में नहीं है, लेट इट कम, लेट इट हैपन, वी विल जस्ट सी। तो हम जो भी हिसाब लगाते हैं वह दृश्य का है, वह दृश्य का है जो हमें समझ में आ रहा है, वह दृश्य का है जो भी हम हिसाब लगा रहे हैं। अदृश्य भी बीच में आएगा, अदृश्य भी बीच में उतर आएगा, इसका हमें कभी भी ख्याल नहीं रहता। कृष्ण के रूप में अदृश्य बीच में उतर आया और सारी कथा बदल गई। जो होता वह नहीं हुआ, जो नहीं होने की संभावना मालूम होती है वह हो गया। और आशय अशात जब उतरता है तो उसके जब अशात उतरता है तो उसका प्रेडिक्शन नहीं हो सकता, उसकी कोई भविष्यवाणी नहीं हो सकती। इसलिए जब कृष्ण भागते हुए अर्जुन को युद्ध में धक्का देने लगे, तो जो भी इस कथा को पहली बार पढ़ता है वह शौक खाए बिना नहीं रह सकता, उसको धक्का लगता है। कौन सी बात? कि इसलिए जब कृष्ण भागते हुए अर्जुन को युद्ध में धक्का देने लगे, तो जो भी इस कथा को पहली बार पढ़ता है वह शौक खाए बिना नहीं रह सकता। ये जो लाइन है ना दोस्त, ये सच में मेरे साथ भी यही हुआ। मैंने भी कई बार ये सोचा, जब स्टार्टिंग में उतना मुझे भागवत गीता या महाभारत के कॉन्टेक्स्ट के बारे में नहीं मालूम था, कि आखिर श्री कृष्ण एक इंसान को लड़ने के लिए मजबूर क्यों कर रहे हैं यार, हिंसा की ओर भेज रहे हैं, क्यों लड़वा रहे हैं श्री कृष्ण? उनको तो उल्टा इंटरवीन करना चाहिए था कि नहीं लड़ो मत, सेटलमेंट करवाना चाहिए था।
लेकिन श्री कृष्ण उल्टा उसे युद्ध की ओर धक्का दे रहे हैं। धक्का शब्द का इस्तेमाल ओशो ने यहाँ पे किया है, इसलिए कह रहे हैं कि पहली बार जो ये कथा पढ़ता है वो शॉक जरूर होता है। एक बार जब इमर्सन ने पहली बार पढ़ा तो उसने किताब बंद कर दी, वो घबरा गया। इमर्सन कोई होंगे, क्योंकि अर्जुन जो कह रहा था वह सभी तथाकथित धार्मिक लोगों को ठीक मालूम पड़ेगा कि भाई अर्जुन तो सही कह रहा है कि युद्ध नहीं करना चाहिए, यही हमें धर्म सिखाता है, शांति, अहिंसा, यही सब बातें हमने सुनी है ना। तो जो इमर्सन है वो पहली बार जब भागवत गीता पढ़ रहा था उसने किताब बंद कर दी, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग अर्जुन सही कह रहा है और कृष्ण उसके अकॉर्डिंग कृष्ण गलत करवा रहे हैं उससे। वह ठीक तथा कथित धार्मिक आदमी का तर्क दे रहा है। जब हेनरी थारो ने इस जगह आकर देखा कि कृष्ण उसे युद्ध में जाने को सलाह देते हैं, तब वह भी घबरा गया। हेनरी थारो ने भी लिखा है कि मुझे ऐसा भरोसा नहीं था, ख्याल भी नहीं था कि कहानी ऐसा मोड़ लेगी कि कृष्ण और युद्ध में जाने की सलाह देंगे। गांधी को भी वही तकलीफ थी, उनकी पीड़ा भी वही थी। तो ओशो कहते हैं कि जो कथा कथित धार्मिक लोग, देखो एक उन्होंने एक शब्द यूज कर दिया, कथा कथित धार्मिक, क्योंकि धार्मिक होना ना बहुत ही वो है कि हर कोई धार्मिक अपने आप को बोलता है। क्या सच में वो धार्मिक है? धर्म को क्या वो समझ पाया है? सवाल इस चीज़ पे ओशो उठा रहे हैं कि कथा कथित धार्मिक लोगों ने जैसे ही ये किताब पढ़ी वो शॉक में आ गए कि यार अर्जुन तो सही कह रहा है, अर्जुन के अनुसार लड़ाई नहीं करनी चाहिए, ही इज़ एब्सोल्युटली राइट। तो भाई कृष्ण गलत कर रहे हैं कि भाई उसको ज़बरदस्ती युद्ध में ढकेल रहे हैं। और ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं कोई धार्मिक तो नहीं हूँ, मैं एक बहुत ही नॉर्मल थॉट वाला इंसान हूँ। मेरे अंदर भी ये एक सवाल आया था कि ऐसा कृष्ण ने क्यों किया, लेकिन शायद वो क्वेश्चन इतना प्रबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि चूंकि बचपन से ही हम आस्तिक हैं, भगवान श्री कृष्ण को पूजते आए हैं, तो एक डाउट करने में हिम्मत नहीं होती है। पर मुझे सच्चाई उसके बारे में नहीं पता था, नहीं ना मैंने श्रीमद् भागवत गीता पढ़ी, ना मुझे आइडिया है। लेकिन इसके पीछे राज है, अगर आप समझ पाए तो समझ जाओगे, जो हम आगे समझेंगे आगे के वीडियोज़ में, आगे के स्टडीज़ में। लेकिन ज़िंदगी कहीं सिद्धांतों के हिसाब से नहीं चलती। ओशो कहते हैं ज़िंदगी बहुत अनूठी है। ज़िंदगी रेल की पटरियों पर दौड़ती नहीं, गंगा की धार की तरह बहती है। उसके रास्ते पहले से तय नहीं है, और जब परमात्मा बीच में आता है तो सब डिस्टर्ब कर देता है। जो भी तैयार था, जो भी आदमी ने निर्मित किया था, जो आदमी की बुद्धि सोचती थी, सब उलटफेर हो जाता है। तो ओशो ने सिंपली बात बोल दी कि अगर तुमको लग रहा है कि तुम ज़िंदगी को ऑर्गेनाइज कर सकते हो, ज़िंदगी को तुम एक तय मार्ग पे चला सकते हो, फिक्स डायरेक्शन में, तो तुम बहुत ही बड़े भ्रम में जी रहे हो। ज़िंदगी हमेशा गंगा की धार की तरह है, वो अपने अकॉर्डिंग चलेगी, अपने अकॉर्डिंग उछलते मचलते हुए चलती है। तुम कितना भी सोच लो कि नहीं धार इस तरह बहे, वो धार तुम्हारे अकॉर्डिंग, तुम्हारी सोच के अकॉर्डिंग नहीं चलेगी। तो ओशो ने ज़िंदगी को गंगा की धार से कंपेयर किया है, जो बिल्कुल आई टोटली एक्सेप्ट इट। इसलिए बीच में परमात्मा भी उतर आएगा इस युद्ध में। इसकी दुर्योधन को कभी कल्पना ना थी, इसलिए वह जो भी कह रहा है प्रारंभिक वक्तव्य में, दुर्योधन जो द्रोणाचार्य को कह रहा है, जैसा कि हम सब आदमी जिंदगी के प्रारंभ में जो वक्तव्य देते हैं ऐसे ही होते हैं। ऐसे ही होता ना बचपन में, बड़े बड़े सपने, ये करेंगे, वो करेंगे, ये बनेंगे, ऐसा करेंगे, हर कोई ना कोई सपना देखता है ना। तो हम उस समय दुर्योधन की मनोस्थिति में ही रहते हैं। हमें जीवन क्या क्या देने वाला है हमें पता नहीं होता, कि ईश्वरीय तक शक्ति भी है, परमात्मा की शक्ति भी है, परमात्मा का इंटरवेंशन भी होगा जो हमें अलग रास्ते पर ले जाएगा। सच बात है। बीच में अशात उतरता चलता है और सब कहानी बदलती चलती है। अगर हम जिंदगी को पीछे से लौट कर देखें तो हम कहेंगे कि जो भी हमने सोचा था वह सब गलत हुआ। जहाँ सफलता सोची थी वहाँ असफलता मिली। जो पाना चाहता था वह नहीं पा सका। जिसके मिलने से सुख सोचा था वह मिल गया और दुख पाया। और जिसके मिलने की कभी कल्पना भी न की थी उसकी झलक मिली और आनंद के झरने फूट पड़े। सब उल्टा हो गया। यहाँ पे ओशो ने इतनी इंपॉर्टेंट मतलब ज़िंदगी के सार को, जो कि शायद श्रीमद् भागवत गीता का पूरा सार मुझे लगता है कि ओशो ने स्टार्टिंग में ही बोल दिया है कि ज़िंदगी अनप्रेडिक्टेबल है, इसमें ईश्वरीय तत्व का आगमन होगा। और जो तुमने शुरुआत में सोचा है कि ये मिल जाए तो इससे सुख मिलेगा, ये पालूँ तो मैं सफल कहलाऊंगा अपने आप को, सारी चीज़ें हो सकता है उल्टी हो जाए।
कि जिसमें सफलता सोची उसमें असफलता, जो पाना सोचा कि ये मिल जाए तो खुशी मिल जाएगी, पर वो मिल भी गया पर दुःख मिला, और पर कभी जिसकी कल्पना भी ना की थी कि ये होऊँगा या ये बनूँगा या ये करूँगा या इससे मिलूँगा, उससे मुलाकात हो जाती है और ज़िंदगी बदल जाती है और आपको लगता है कि नहीं, मेरी ज़िंदगी में इसी की ही आवश्यकता थी। पर सवाल ये है कि स्टार्टिंग में, प्रारंभ में हमने कभी सोचा ही नहीं उस बारे में, और सोचा क्या, हम सोच ही नहीं पाए, हम सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन इतने बुद्धिमान आदमी इस जगत में कम हैं जो निष्पत्ति को पहले ध्यान में ले लें। हम सब प्रारंभ को ही पहले ध्यान में लेते हैं, काश हम अंत को पहले ध्यान में ले लें, तो जिंदगी की कथा बिल्कुल और हो सकती है। लेकिन अगर दुर्योधन अंत को पहले ध्यान में ले लेता तो युद्ध नहीं हो सकता था। दुर्योधन अंत को ध्यान में ले ही नहीं सकता, अंत को मानकर चलेगा कि ऐसा होगा, इसलिए वह कह रहा है बार बार कि यद्यपि सेनाएं उस तरफ महान हैं, लेकिन जीत हमारी ही होगी। हमारे योद्धा जीवन देकर भी मुझे जिताने के लिए आतुर हैं। तो उस श्लोक में, श्लोक नंबर 2 से 6-7 तक पांडवों की तारीफ करता है। उसके बाद दुर्योधन ये भी बोलता है, उसके बाद दुर्योधन श्लोक नंबर 8 से श्लोक नंबर 13 तक अपनी सेना की तारीफ करता है और कहता है द्रोणाचार्य को कि ऐसा नहीं, उस साइड मान लिया बहुत बड़े बड़े लोग हैं, पर हमारे साइड भी बहुत महारथी हैं, धर्मात्मा टाइप के लोग हैं, और हमारी सेना उनसे बड़ी है, और ऐसे ऐसे योद्धा हैं मेरे साइड जो मेरे लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। ये हम श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक पढ़ेंगे तो वहाँ मिलेगा ये चीज़ें। तो दुर्योधन को नहीं पता था कि क्या होने वाला है, इसलिए वो बार बार एब्सोल्युटली वो कंफर्म था कि जीत तो हमारी होने वाली है। लेकिन हम अपनी सारी शक्ति भी लगा दे तो भी असत्य जीत नहीं सकता, इस बात को याद रखना। हम सारा जीवन भी लगा दे तो भी असत्य जीत नहीं सकता। इस निष्पत्ति का दुर्योधन को कोई भी बोध नहीं था। मतलब यहाँ पर ओशो एक बात कह रहे हैं कि दुर्योधन को एक बात पता थी कि वो असत्य के साथ है, पर उसको ये लग रहा था कि शायद हम असत्य को भी शक्ति के दम पे हरा सकते हैं, क्योंकि दुर्योधन को ये लगता था कि ईश्वरीय शक्ति कुछ नहीं होती, परमात्मा कुछ नहीं होता, जो हम चाहते हैं हम उसको अपनी ताकत के दम पर मोड़ सकते हैं, पा सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। तो दुर्योधन एक बहुत बड़े भ्रम में था और उसको इस बात का ज्ञान नहीं था कि असत्य चाहे जितनी भी चेष्टा कर ले, दुनिया की सारी ताकत लगा ले, फिर भी वो अंत में एक दिन हारेगा ही हारेगा, उसे हारना ही है। और सत्य जो कि हारता हुआ हमें हमेशा मालूम पड़ता है, अंत में जीत जाता है। असत्य प्रारंभ में जीतता हुआ मालूम पड़ता है और अंत में हार जाता है। सत्य प्रारंभ में हारता हुआ मालूम पड़ता है, अंत में जीत जाता है। लेकिन प्रारंभ से अंत को देख पाना कहाँ संभव है। जो देख पाता है वह धार्मिक हो जाता है, जो नहीं देख पाता वो दुर्योधन की तरह अंधे युद्ध में उतरता चला जाता है। यहाँ पे ये प्रश्न समाप्त हुआ और आज हम इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, ये ज्ञान, ये लेसन लेते हुए कि देखो यार, ज़िंदगी में जो भी हो रहा है उसको एंजॉय करो, जो भी आ रहा है आने दो। ठीक है, आपने अपने कर्म के प्रति जो भी आप करना चाहते हो, पाना चाहते हो, हम उसको डिसाइड करते हैं। इट्स नॉट अ बिग डील, सबको करना भी चाहिए। लेकिन हम ये सोच लें कि भाई रिजल्ट भी जो हम सोच रहे हैं वही आएगा एग्जैक्टली, नहीं तो मुश्किल है, तब आप एक अननेसेसरी दुख को निमंत्रित कर रहे हैं। क्योंकि ये मान के चलो कि जो आपने सोचा है 100% वैसा नहीं होने वाला। थोड़ा बहुत कभी कभी मैच कर जाएगा, जो आपने सोचा वही होगा, लेकिन इन द लॉन्ग रन आप देखोगे कि आपकी ज़िंदगी बिल्कुल वैसी नहीं है जैसा आपने सोचा था। मैं एट द मोमेंट जो भी हूँ, जो कर रहा हूँ, मैंने कभी नहीं सोचा था अपने स्कूल लाइफ, अपने कॉलेज लाइफ में, नेवर एवर। लेकिन जस्ट यू हैव टू एक्सेप्ट दैट थिंग, क्योंकि यही है, देन ओनली वी कैन एंजॉय द लाइफ। अदरवाइज अगर हम अपनी सोच को इस प्रकृति, इस परमात्मा की, जो भी प्रकृति को चला रहा है, जो भी चल रहा है, अगर हम उससे लड़ने बैठ जाएंगे ना तो हार हमारी ही होगी। तो इस अननेसेसरी जो फिक्स्ड है कि वो हार हमारी है, वहाँ पर उस लड़ाई को क्यों लड़ना, दुर्योधन क्यों बनना। अंत समझ जाओ ना, पहले ही देख लो कि यार ठीक है, उस प्रकृति से हम नहीं लड़ सकते, उस परमात्मा ईश्वर जिसको जो भी नाम देते हो तुम उसको, उससे तुम नहीं लड़ सकते। उसके अपने ज़िंदगी की अपने रूल्स हैं, तुम अपने रूल्स, तुम अपने थॉट, तुम अपने ज्ञान के दम पे उसको नहीं हरा सकते। तो अगर उससे लड़ने जाओगे तो तुम दुर्योधन की तरह हो, तो तुमको सच्चाई मालूम नहीं है और तुमको लगता है कि तुम हरा दोगे उसको, पर ऐसा नहीं है। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। होप आपको अच्छा लगा हो, कुछ सीखा हो आपने। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।